Hello everyone. Today we are going to discuss Geography of Class 6 और आज हम Geography का फर्स्ट चैप्टर करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सनसेट होने के बाद जब हम आसमान को देखते हैं तो बहुत प्यारा दिखाई देता है और जैसे जैसे धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है हमें आसमान में चमकते हुए कुछ बिंदु भी दिखाई देते हैं, कुछ चमकीली चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं और जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन चमकीली चीज़ों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। ये हमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती है, जैसे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं स्काई में। जैसे जैसे अंधेरा होना स्टार्ट होता है हमें कुछ थोड़े बहुत स्टार्स दिखाई देते हैं और जैसे जैसे ज़्यादा अंधेरा होता है हम बहुत ज़्यादा स्टार्स देख पाते हैं। इन स्टार्स की या फिर इन चमकीली चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और पूरा जो आसमान होता है उसमें छोटे छोटे हमें चमकीली वस्तुएं दिखाई देते हैं। बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसमान में जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वो भी हमें दिखाई देती है चमकती हुई, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। अब ये जो चमकीली चीज़ें हमें दिखाई देते हैं इसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे धुंधली होती हैं चीज़ें, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में क्या हुआ है, बहुत सारे डायमंड हमें दिखाई दे रहे हों। इनमें से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो टिमटिमाती हैं, लेकिन कुछ अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ जो है अलग तरीके से उनकी टिमटिमाहट होती है, वो नहीं भी टिमटिमा रहे होते, वो ट्विंकल नहीं करते। हमारे स्टार्स जो है वो ज़्यादा ट्विंकल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी चमकीली चीज़ें होती हैं जो ट्विंकल नहीं करते। जैसे कि हमारा चांद, अगर हम मून की बात करें तो वो बहुत ब्राइट चमकीला तो हमें दिखाई देता है लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से स्काई में, आसमान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्विंकल नहीं कर रही होती। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जैसे जैसे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं स्काई में वैसे हमें मून भी डेली दिखाई देता है। और जब हम चांद को देखते हैं तो डेली जो है अलग अलग समय पर ये अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। उसकी जो शेप होती है वो अलग होती है और उसकी जो पोजीशन होती है वो भी अलग होती है, उसका साइज़ अलग होता है, उसकी शेप अलग होती है जब भी हम उसको देखते हैं डेली। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं और हम पूरे मंथ में पूरा चांद सिर्फ एक बार ही देख पाते हैं। जब हम ये पूरा चांद देखते हैं उस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा, मीन्स पूर्ण चंद्रमा की रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद हम चांद को नहीं देख पाते, उस दिन चांद नहीं होता। जैसे जैसे पूर्णिमा होती है उस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है और उसके बाद चांद का जो साइज़ होता है वो घटने लग जाता है और 15वें दिन जब अमावस्या होती है हमें ये चांद नहीं दिखाई देता। इसे हम कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या। तो जब हमें फुल मून दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा और जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है उसे हम कहते हैं अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अमावस्या की रात पे अगर आसमान साफ है, क्लियर है, तो हम आसमान को बहुत अच्छे से उसको एग्जामिन कर सकते हैं, अवलोकन उसका कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो स्टार्स हैं सारी चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देंगी। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? आप देखिए, जब हम रात को स्काई में देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें जो है चमकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये सारे चंद्रमा और ये चमकीली चीज़ें ये हमें क्यों नहीं दिखाई देती? ये कहाँ चली जाती है? क्या वहाँ से गायब हो जाती है? ये सवाल ज़रूर सबके मन में आता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जो सूर्य है हमारा, उसकी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा है कि इन सभी चमकीली चीज़ों की जो रोशनी होती है वो उसके सामने कम पड़ जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे रूम में छोटी छोटी लाइट्स हम जला लें, 2-4 या एक लाइट हम जलाते हैं अपने रूम में,
तो वो जो छोटी सी लाइट होती है रात के समय पर वो भी बहुत रोशनी देती है, लेकिन जैसे ही हम रूम की बड़ी लाइट ऑन कर देते हैं उस छोटी लाइट की जो रोशनी होती है वो ना के बराबर हो जाती है, वो उसका जो प्रकाश होता है वो कम हो जाता है, उसकी लाइट कम हो जाती है। इसी तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हमें आसमान में रात के समय पे चमकीली दिखाई देती है, चांद की रोशनी और तारों की रोशनी, वो सब जब दिन में सूरज आता है उस सूरज की रोशनी, इतनी ज़्यादा रोशनी के कारण उन सब की लाइट उसके सामने बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी गई है, उसे हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक टॉर्च, एक पेपर, एक पेंसिल और एक सुई। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब जो पेपर है उसके बीच में हमें टॉर्च को रखना है और टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। अब जब टॉर्च के चारों तरफ हम क्या करेंगे? सर्कल खींच देंगे और कागज़ पर जो वृत्त हमने जो सर्कल बनाया उसमें सुई से छोटे छोटे छेद कर देंगे। अब जो कागज़ में हमने छेद किया है उसको टॉर्च के सामने वाले भाग पर रखेंगे, उस पार्ट पे रखेंगे जहाँ से लाइट पड़ेगी, और उस पेपर पे रबर बैंड लगा के टॉर्च के चारों तरफ हम उसको लगा देंगे। अब अंधेरे कमरे में क्या करेंगे? उस टॉर्च को ऑन करेंगे और एक प्लेन दीवार की तरफ उसका मुंह करके टॉर्च को ऑन करके कुछ थोड़ी दूर पर हम खड़े हो जाएंगे। जब जो टॉर्च की रोशनी जो है वो दीवार पे पड़ेगी और वो छोटे छोटे बिंदुओं में से टॉर्च की लाइट जब पड़ेगी तो बहुत सारी रात में ऐसे दिखाई देंगे जैसे स्टार्स चमकते हैं। इसी तरीके से दीवार पे बहुत ज़्यादा उन डॉट्स को, हम उस लाइट को देख पाएंगे, छोटी छोटी लाइट्स को। लेकिन जैसे ही हम कमरे की लाइट्स को ऑन करेंगे वो जो सारे जो बिंदु हमें दिखाई दे रहे थे उस दीवार पर वो सब गायब हो जाएंगे, वो हमें दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि लाइट जो रूम की होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और उन लाइट्स के सामने वो जो छोटी छोटी लाइट्स हैं उनकी जो रोशनी है वो बहुत कम पड़ जाएगी। इसी तरीके से जो होता है रात के समय पे हमें जो स्टार, मून जो इतने ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं वो सुबह के समय नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो रात के समय आकाश में चमकती है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं साइज़ में, आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो एक खगोलीय पिंड है जैसे सूरज, चंद्रमा और स्टार्स, जो भी चीज़ें चमकीली हैं हमारे आकाश में, उन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये अभी हमने पढ़ा। और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनका कुछ जो है बड़े साइज़ के होते हैं और वो गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास खुद की लाइट होती है और खुद की ऊष्मा और गर्मी होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं जो इनसे निकलती है। जैसे सूरज में कितनी ज़्यादा गर्मी है। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं और सूरज भी एक तारा है। जो हमारा सूर्य है वो सबसे बड़ा एक तारा है। सूर्य भी हमारा जो है एक तारा है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा फुल मून के बारे में, अमावस्या के बारे में, पूर्णिमा के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, और जो रात के समय पे हमें तारे और ये चमकीली चीज़ें हमें दिखाई देती, इतनी ज़्यादा चमकती, वो दिन के समय में क्यों नहीं चमकती, ये सब हमने आज पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।